टू माय चैनल दिस स्कैल्पर 0904 एंड आई एम अंशुमन सिंह शेखावत। और आज हम देखने वाले हैं 5 गोल्डन रूल्स जो प्रॉफिटेबल स्कैल्पर को चाहिए। अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग करनी है ना, ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनना है, तो 5 गोल्डन रूल्स हैं, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। इनको अगर तुम फॉलो करोगे ना, तो तुम्हें जितना टाइम लगता है ना, जितना मेरी इसमें 3 साल की मेहनत है जिसमें मैंने ये रूल्स समझे हैं, कि 3 साल के अंदर मेरे को ये रूल समझ में आए हैं कि इतने रूल्स को फॉलो करके ये चीजें हैं जो अपनी को नहीं करनी होती है, ये चीजें जो करनी होती हैं वो सारा समझ के एंड उसके बाद जो प्रॉफिटेबल आया हूं ना, उसका पूरा जितना भी मेरा 3 साल का है वो पूरे रूल्स को इन रूल्स के अंदर मैं वो रखने वाला हूँ। ठीक है, तो इन रूल्स को फॉलो कर लो। सिर्फ 5 रूल्स हैं, तो देखते हैं। देखो इन रूल्स को, तो सबसे पहला जो रूल है ना, वो है अपना ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग को बंद कर दो। ओवर ट्रेडिंग को बंद कर दो। अब क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के अंदर है ना, हम रिवेंज लेने के चक्कर में, जैसे आज तुम्हारा एक ट्रेड में लॉस हुआ, ठीक है, तुम फिर रिवेंज लोगे कि अगले ट्रेड में प्रॉफिट बनाता हूँ, फिर वो करते करते और लॉस होता जाएगा, ऐसे लॉस बढ़ता ही जाता है उसमें। ठीक है, एंड ये नहीं है कि ये तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है, चाहे कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, कोई भी हो, सबके साथ यही होता है। तो देखो, डिसाइड करो पहले कि दिन में 1 या 2 ट्रेड तुम्हें लेनी है। ठीक है, वो ट्रेड तुम डिसाइड कर लो कि हाँ मेरे को 1 ट्रेड लेनी है, 2 ट्रेड लेनी है दिन में। ठीक, उससे ज्यादा ट्रेड मत लेना। ठीक, ये हो गया पूरा। ठीक, और देखो इसमें एक बात हो रहा है, अगर तुम्हारा प्रॉफिट हुआ एक ट्रेड में तुमने प्रॉफिट बना लिया, तो तुम सोचो कि एक और ट्रेड ले लेता हूँ। मार्केट तुम्हें वो दिखाएगा, उसमें तुम्हें पूरा चार्ट के आगे बैठोगे मार्केट में, तो तुम्हें दिखेगा कि एक और ट्रेड ले लेते हैं, इसमें प्रॉफिट बन जाएगा, फिर तुम ट्रेड लोगे एंड उसमें फिर लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा होता है डिसाइड करके रखो कि अपने को सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेनी है दिन में, उससे ज्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, और ट्रेडिंग अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है स्कैल्पिंग। देखो ऑप्शन स्कैल्पिंग में क्या होता है कि ऑप्शन स्कैल्पिंग में अपने को मिनिमम 5 या 10%, 10% तो मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा अपने को इसमें टारगेट नहीं रखना होता है। जितनी अपनी कैपिटल है ना, अब इसमें देखो एक चीज याद रखना कि तुम्हारे पास जितनी कैपिटल, अगर तुम्हारे पास मार्केट में तुम 10,000 लेके आ रहे हो, अगर तुम्हारे पास 10,000 है, तो तुम पूरे 10,000 से ट्रेड मत करना। ठीक है, उसका 25% जो कैपिटल होगी उससे तुम ट्रेड करना। अगर 1 लाख है तो 25,000 से तुम ट्रेड करो एंड उस 25,000 का 5% बनाओ स्कैल्पिंग से। ठीक है, उस मतलब 25,000 का 5% तुम बनाओ। 5% कितना हो गया? 5% और 10% हो जाता है 2,500 के आसपास। तो 2,500 25,000 पे तुम डेली बनाओ। तो ये अपनी होती है कि रेगुलर इनकम स्टॉक मार्केट से। एक दिन में हीरो और जीरो वाली जो ट्रेड होती है ना, जो अपनी कैपिटल 2x 3x हो जाती है, उन पे मत जाओ। ठीक है, उन पे रेगुलर प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, एक दिन तुम्हें महीने में वो मिल जाएगा, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट से लेना है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर रेगुलर प्रॉफिट चाहिए तो स्कैल्पिंग 5 या 10% की रखो। ठीक है, ये दूसरा अपना रूल हो चुका है। एंड तीसरा जो रूल अपना आएगा वो आएगा स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड करो। कोई भी ट्रेड तुम ले रहे हो, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से मैं एक ट्रेड लूंगा, तो उसमें पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा और टारगेट कितना रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट तुम पहले उसमें डिसाइड करके रखो। एंड उसके बाद जब ऑर्डर लगाओ, तुम प्लेस करो, तो उसमें तुम्हारा फिक्स होना चाहिए कि ये अपना स्टॉप लॉस है, ये अपना टारगेट है। ठीक, उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक, एंड उसके बाद में जो है, जो फोर्थ अपना रूल है, दैट मीन फिफ्थ, वो है अपना बैक टेस्ट। ठीक है, अब बैक टेस्टिंग मतलब क्या है कि तुम जैसे कोई भी ट्रेड कर रहे हो या रूल ले रहे हो उसमें अंदर, तो उसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है? बैक टेस्ट करो तुम्हारी स्ट्रेटेजी को। जैसे तुमने ट्रेड ले रहे हो, तुम ट्रेड ले रहे हो कि मैं अब कॉल ऑप्शन बाय करूंगा, तो उसको इंडिकेटर को यूज लो। जो भी तुम्हारा एमएसीडी है, सुपर ट्रेंड हो गया, इन इंडिकेटर को यूज करो, आरएसआई हो गया, इनको यूज करके उसको चेक करो, बैक टेस्ट करो कि ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी जो है ये परफेक्ट है या नहीं है, तुमने कुछ गलत ट्रेड तो नहीं ले रहे हो, तुम्हारी प्रोडिक्शन गलत तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करो। और जो इंडिकेटर होता है ना, वो हमारे बैक टेस्टिंग में ही काम आता है मेन। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो इंडिकेटर से स्ट्रेटजीज बनाने लग गए हैं आजकल, लेकिन वो काम नहीं आती है। इंडिकेटर अपना होता है बैक टेस्टिंग के लिए, कि अपन कंफर्म कर पाए अपनी स्ट्रेटजी को। ठीक है, तो ये हो गया अपना। एंड इसके बाद में जो आएगा एक और है, वो है फोर्थ नंबर, फोमो एंड इमोशनल ट्रेडिंग। ठीक है, तो देखो फोमो और इमोशनल ट्रेडिंग मैंने लास्ट में इसलिए लिया है फोर्थ नंबर का, बिकॉज इसमें देखो थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाता हूँ। फोमो और ऑप्शन ट्रेडिंग, ये इमोशनल ट्रेडिंग होती क्या है तुम्हें पता है? देखो, कभी कभी अपन
टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस के बिना ही अपने को लगता है कि हाँ यार मार्केट अप जा सकती है, तो वो कभी नहीं करना है, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है वो उससे मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? जो मार्केट चार्ट तुम्हें बता रहा है, जो अपने को ऑप्शन चेन बता रही है, जो एनालिसिस अपने को मार्केट दे रहा है, सिर्फ उसी पे फोकस करना है, ठीक है? जो चार्ट अपने को बोल रहा है ना कि मार्केट यहाँ पे है और यहाँ तक जाएगी तो वही फॉलो करना है। ये जो अपने माइंड में आता है ना कि मेरे को लगता है कि मार्केट अब डाउन आएगी, ये लगता है कि अब अप जाएगी, उस पे फोकस नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये 5 रूल मैंने बता दिए हैं ऑप्शंस स्कैल्पिंग के। अगर इन 5 रूल्स को तुम फॉलो करोगे ना, एक पेज में लिखो इन सारे रूल्स को और अपने जो टेबल है जहां पे तुम ट्रेड करते हो उसके आगे चिपका लो, ठीक है? उसके आगे इनको पेस्ट कर लो और डेली मार्केट ओपन होने से पहले रूल्स को पढ़ो। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पहले रूल्स को पढ़ो, उसके बाद में मार्केट में एंटर करो, एनालिसिस करो, अपनी ट्रेड करो और तुम 1 महीने तक अगर इसको ट्राई करोगे ना तो देख लो कि तुम जितना प्रॉफिट अब बना पा रहे हो ना उससे 10 टाइम्स बेटर तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे।